Hey guys, you're watching Study Help for All, and in this video we will be doing another illustration of solver. इस वीडियो में हम एक अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास तीन प्रोडक्ट हैं x1, x2, x3। जो येलो में है ये आपकी कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं। 12 घंटे चाहिए लेबर के लिए, ठीक है, ये लेबर है। 7 hours of labor for x2, 9 hours of labor for x3। वैसे ही वुड 22 यूनिट्स चाहिए, 18 यूनिट्स, 16 यूनिट्स, 2 यूनिट स्क्रू, 4 यूनिट स्क्रू, 3 यूनिट्स स्क्रू x3 के लिए। तो हम ये टेबल बनाते हैं, ये टेबल बना सकते हैं जैसे मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया। डिसीजन वेरिएबल हो गया आपका प्रोडक्ट मिक्स, जो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना प्रोड्यूस करना है। x1, x2, x3 जो हमारा आंसर होगा प्रोडक्ट मिक्स। फिर आती है आपकी सेल्स रेवेन्यू की बात। 4000 x1 का, 2000 x2 का और x3 का 5000। हमें यहाँ पे टोटल सेल्स रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। तो हमारा टारगेट सेल क्या होगा, ये ब्लू वाला आपका हो गया F7, F8, ठीक। और ये आपके कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं। यहाँ पर हम LHS निकालेंगे येलो वाले में सब में, और ये आपको RHS दे रखा है मैक्सिमम कैपेसिटी। यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन हमें नहीं दे रखा क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा, सॉरी लेस देन इक्वल टू का, ठीक है। तो अब सॉल्वर पे जाके इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। डाटा सॉल्वर मैंने पहले से ही ऐड इन कर रखा है। हमारा टारगेट सेल ये है। हमारे वेरिएबल यानी कि डिसीजन वेरिएबल्स या चेंजिंग सेल्स क्या है, ये हैं। कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से ऐड करते हैं। सबसे पहला कंस्ट्रेंट, हमें पहले फॉर्मूला भी तो अप्लाई करना पड़ेगा। कैंसिल करते हैं तो हमारा टारगेट सेल सिलेक्टेड हो गया, चेंजिंग वेरिएबल सेल्स, ठीक है। बंद कर देते हैं। पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। या तो आप सम प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं या फिर सिंपल मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 4000 इंटू x1 का जो हमारा आंसर आएगा प्लस दिस इंटू दिस, जो हमारा आंसर आएगा प्लस दिस इंटू दिस। एंटर। यहां पे आप सम प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। सम प्रोडक्ट दिस कॉमा दिस। 12 इंटू x1 वाला जो आएगा, 7 इंटू x2 वाला, ये सब प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट सेलेक्ट द रेंज कॉमा अगेन सेलेक्ट द डिसीजन वेरिएबल रेंज, ठीक। उसके बाद हमारे पास यहां पर मैं सिंपल वाला जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो यूज कर रहा हूं। एंटर। तो आपके पास चारों फॉर्मूला अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। अब हम सॉल्वर यूज कर सकते हैं। सॉल्वर यूज करने के लिए ऐड करेंगे कंस्ट्रेंट को। हमारा सबसे पहला रेफरेंस होगा ये F9, कंस्ट्रेंट बिल्कुल सही है, और हम RHS यानी कि कैपेसिटी को डाल देंगे कंस्ट्रेंट जो हमारा होगा, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे ऐड। वुड का कंस्ट्रेंट जो है वो RHS भी डाल देंगे, ओके। एक और ऐड करना है हमें, दिस वन F11, कंस्ट्रेंट हमारा 396, और हमारा हो जाएगा। तो ओके पे क्लिक करेंगे, तीनों कंस्ट्रेंट्स आ गए। टारगेट सेल हमारा सिलेक्टेड है, चेंजिंग सेल्स। अब कर देंगे सीधा सॉल्व। कीप सॉल्वर सोल्यूशन, ओके। और हमें आंसर रिपोर्ट्स चाहिए, ओके। आंसर रिपोर्ट नहीं आ रही, कोई नहीं, ये वैल्यू बहुत बड़ी है। नेगेटिव क्यों आ रही है? अच्छा, हमने नॉन नेगेटिव सोल्यूशन नहीं मांगा है, सॉरी। एक चीज रह गई सॉल्वर में, क्या ऑप्शंस में जाके आपको अज्यूम नॉन नेगेटिव करना जरूरी है, नहीं तो वो नेगेटिव आंसर्स देगा। सॉल्व। ये देखिए आपका आंसर आ गया। आंसर सेंसिटिविटी लिमिट रिपोर्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक करिए ओके पे। आपके पास आंसर रिपोर्ट आ गई, यहाँ पर सेंसिटिविटी रिपोर्ट आ गई, लिमिट्स रिपोर्ट आ गई, और शीट 1 में आपका आंसर है 12 प्रोडक्ट्स ऑफ x1 आप प्रोड्यूस करेंगे एंड 124 प्रोडक्ट्स ऑफ x3। आपका टोटल मैक्सिमम सेल्स रेवेन्यू कितना होगा, 6,68,1260। आप मैक्सिमम कैपेसिटी यूज करेंगे 2248 आप यूज करेंगे, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी से कम, और स्क्रूज आप मैक्सिमम कैपेसिटी तक यूज करेंगे, राइट। तो ये था आपका LLP का सॉल्वर का एक और क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Like this video, share it among your friends. Do drop down some suggestions and your feedback in the comment section below, and do subscribe to our channel if you are a new viewer for future updates and notifications. Also, you can press the notification bell, and please like our Facebook page, which is with the name Study Help for All itself. Thank you very much.